ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ कैलकुलस। तो लास्ट टाइम आपको याद है कि हमने जो है वो इंटीग्रेशन स्टार्ट की थी और हमने जो है वो बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन को स्टडी किया था। तो हमने देखा था कि इंटीग्रेशन बेसिकली होती क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटीग्रेशन एंड एंटी डेरिवेटिव्स। और साथ में फिर हमने किया था कि कुछ हमारे पास जो बेसिक फार्मूलाज हैं इंटीग्रेशन के और टू स्पेशल फार्मूलाज, जिसमें एक हमारे पास प्रोडक्ट का फार्मूला था और एक था क्वोशंट का फार्मूला। अब हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 15, जो कि डेफिनेटली इंटीग्रेशन से रिलेटेड है, लेकिन अब हम इंटीग्रेशन को कंटिन्यू करेंगे विद द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। तो अब अगर हम जाएं तो इसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होगा कि अगर आपके पास प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस हैं, वन इज कॉल्ड यू एंड अदर इज कॉल्ड वी, और वो इस तरह से हैं कि हम उनके ऊपर कोई और फॉर्मूला प्रोडक्ट का नहीं लगा सकते, तो आपने सिर्फ एक ही प्रोडक्ट का फॉर्मूला स्टडी किया है, विच इज एफ ऑफ एक्स पावर एन इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। एक हमारे पास फंक्शन है, उसकी पावर एन है, और साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर उस टाइप का प्रोडक्ट नहीं है तो फिर हम उसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है वो अप्लाई कर देंगे। अब लेट्स से ये आपके पास इंटीग्रल है आई, विच इज यू टाइम्स वी डी एक्स। और जब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, u मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल ऑफ v। तो हम फर्स्ट फंक्शन, उसको हमने u कंसिडर किया, उसको वैसे ही लिख देंगे, और साथ में हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल। तो v का जो है इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल साइन, जो फर्स्ट फंक्शन हमने कंसिडर किया था u, उसका डेरिवेटिव आएगा, मल्टीप्लाइड बाय जो सेकंड हमारे पास फंक्शन है उसका इंटीग्रल dx। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब जैसे ये हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल है, i इज इक्वल टू एक्स टाइम्स साइन एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे dx मिसिंग है, हम इसको अभी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आना चाहिए dx, तो लिख दिया हमने। तो ये है i इज इक्वल टू एक्स टाइम्स साइन ऑफ एक्स डी एक्स। तो अब देखें कि ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस हैं। फर्स्ट फंक्शन इज x विच इज u, सेकंड फंक्शन इज साइन ऑफ x विच इज v। अब हम ये वाला जो ऊपर वाला फॉर्मूला है ये अप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, x is u, so we write as it is, multiplied by integral of sine which is minus cos, माइनस इंटीग्रल साइन x का डेरिवेटिव विच इज 1, और साइन x का इंटीग्रल माइनस कॉस x dx। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x इंटू माइनस कॉस एक्स माइनस एक्स टाइम्स कॉस एक्स, ये वाला माइनस, और जो इंटीग्रल के बाहर माइनस है ये मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, और 1 टाइम्स कॉस एक्स इज कॉस एक्स। फिर फर्दर हम ये जो इंटीग्रेशन है कॉस एक्स की, इसको अप्लाई करेंगे, तो माइनस एक्स टाइम्स कॉस एक्स, सो इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स इज साइन एक्स प्लस सी। तो ये हमारे पास जो है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है वो अप्लाई हो गया। तो अब हमारे पास इसमें जो मेन इश्यू आएगा वो ये आता है कि हमने किस फंक्शन को जो है वो u कंसिडर करना है और किसको जो है वो v कंसिडर करना है। तो ये अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो यही है कि किस फंक्शन को हमने u कंसिडर करना है और किसको हमने v कंसिडर करना है। अब इसके लिए हमारे पास कोई हार्ड एंड फास्ट टूल तो नहीं है, डिफरेंट लोग जो हैं वो डिफरेंट वे से इसको कर लेते हैं, लेकिन इसके कुछ लोग जो हैं उन्होंने एक इसका शॉर्टकट बनाया हुआ है आई लेट। वो कहते हैं जी कि आप अलजेब्रा पहले जो है वो आई, विच इज हमारे पास जो है वो होंगे इनवर्स फंक्शंस, ठीक है, एल लॉगरिथमिक फंक्शंस, ए अलजेब्रैक और कांस्टेंट, जिसमें कांस्टेंट भी अलजेब्रैक ही होता है विद एक्स पावर जीरो, और एल जो है वो लॉगरिथम है, टी है ट्रिग्नोमेट्रिक, और ई एक्सपोनेंशियल्स। तो वो कहते हैं इसी ऑर्डर में आप उसको ले जाएं। तो वो भी एक ठीक है अगर आपको ऑलरेडी आता है, लेकिन मैंने जो है वो कुछ इसके केसेस बनाए हुए हैं। जैसे पहला केस हमारे पास है वो ये है कि अगर आपके पास अलजेब्रैक और ट्रिग्नोमेट्रिक का प्रोडक्ट आ जाए, तो अलजेब्रैक को हमने यू कंसिडर करना है और ट्रिग्नोमेट्रिक को वी कंसिडर करना है। जैसे आपने इस एग्जांपल में देखा, एक्स इज अलजेब्रैक, ट्रिग्नोमेट्रिक इज साइन, तो एक्स जो है वो यू कंसिडर होगा और ट्रिग्नोमेट्रिक वी कंसिडर होगा। अब अगर
अलजेब्रा में हमारे पास कांस्टेंट भी आ जाएंगे, तो कांस्टेंट भी होता, वैसे तो खैर कांस्टेंट इस केस में मैटर नहीं करता, लेकिन अगर कांस्टेंट होगा तो हम उसको यू कंसिडर कर लेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है एक्स स्क्वायर कॉज ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसमें एक्स स्क्वायर को यू कंसिडर करेंगे, कॉज एक्स को वी कंसिडर करेंगे। सेकंड केस हमारे पास है अलजेब्रा के साथ एक्सपोनेंशियल आ जाए, तो अलजेब्रा को हमेशा हमने यू कंसिडर करना है और एक्सपोनेंशियल को वी कंसिडर करना है। जैसे आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स डी एक्स, इस केस में भी देखें एक्स स्क्वायर इज यू और ई पावर एक्स इज वी। जो थर्ड केस है वो है कि अगर आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो या उसके साथ लॉगरिथमिक हो और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो कोई भी और फंक्शन या वन। अब जब भी आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आएगा या लॉगरिथम आएगा, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और लॉगरिथम को हमने हमेशा यू कंसिडर करना है इररिस्पेक्टिव ऑफ सेकंड फंक्शन। अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ लेट्स से एक्स है, तो फिर भी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक को यू कंसिडर करना है। लॉगरिथम के साथ एक्स स्क्वायर है, तो फिर भी हमने लॉगरिथम को यू कंसिडर करना है। तो यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक और लॉगरिथम जो है ये हमेशा यू कंसिडर होंगे। इसके साथ जो भी फंक्शन आएगा वन होगा या एक्स होगा या एक्स स्क्वायर होगा, उसको हमने हमेशा वी कंसिडर करना है। इसको क्यों यू कंसिडर करेंगे? क्योंकि अगर हम इनको वी कंसिडर करते हैं तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का और लॉगरिथम का हमारे पास कोई भी इंटीग्रल का फॉर्मूला नहीं होता, क्योंकि जो भी फंक्शन एज अ वी ट्रीट होगा उसका इंटीग्रल जो है वो यूज होगा। अब क्योंकि इनवर्स का ट्रिग्नोमेट्रिक का भी इंटीग्रल नहीं होता और लॉगरिथम का भी इंटीग्रल नहीं होता, तो दैट्स वाई इनको हम लोग जो है वो एज इट इज यूज कर सकते हैं, इसको हम वी के को कंसिडर नहीं कर सकते। अब ये हमारे पास तीन रूल हैं। इसके अलावा अगर आप आइलेट से करना चाहते हैं वो भी आपके पास ओपन चॉइस है, या कोई और मेथड है इसको रिमेंबर करने का, क्योंकि ये आपका काम है कि आपने इसको कैसे मेमोराइज करना है। अब हम एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर वन है, वी हैव एन इंटीग्रल आई विच इज एक्स टाइम्स सीकन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो अब देखें ये पहला केस होगा जिसके अंदर हमारे पास फर्स्ट फंक्शन अलजेब्रैक है और सेकंड फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक है विच इज सीकन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब x जो है वो u कंसीडर होगा, सीकन स्क्वायर एक्स वी कंसीडर होगा। तो जब आप इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे तो कैसे होगा, x मल्टीप्लाइड बाय यानी कि u एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय सीकन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल विच इज tan x माइनस फॉर्मूले का इंटीग्रल साइन आएगा। जो फर्स्ट फंक्शन आपने x कंसीडर किया था उसका डेरिवेटिव विच इज वन, और सीकन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल tan x। सिंप्लीफाई करेंगे x tan x माइनस tan x इंटीग्रल, और टेन एक्स का इंटीग्रल जो है उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है ln ऑफ सीकेंड एक्स। जो लेक्चर 14 हमने किया था उसके अंदर ये कंप्लीटली एक फार्मूला शीट गिवन है जिसके अंदर से आप ये फार्मूला देख सकते हैं, या वैसे भी आपको पता होगा अगर आपने एफएससी विद प्री इंजीनियरिंग की हुई है। ओके, एग्जाम्पल नंबर टू एग्जैक्टली सेम इसी टाइप की है, टी स्क्वायर इंटू कॉज ऑफ टी डी टी। तो आप देखें इसमें भी जो फर्स्ट फंक्शन है वो टी स्क्वायर विच इज अलजेब्रैक और कॉज ऑफ टी विच इज ट्रिक। इसका मतलब है अलजेब्रैक और ट्रिक के अंदर हम हमेशा अलजेब्रा को यू कंसिडर करेंगे। तो इसको जब हम करेंगे तो टी स्क्वायर एज इट इज, और यहाँ पे आएगा इंटीग्रल ऑफ साइन टी। तो यहाँ पे इंटीग्रल हम जो है वो साइन टी का लिखेंगे, एंड माइनस क्या होगा, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव टू टी और मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल ऑफ साइन टी। तो ये साइन टी का इंटीग्रल सॉरी कॉस टी का इंटीग्रल जो है वो साइन टी आ जाएगा। अब सिंप्लीफाई करेंगे, टी स्क्वायर इंटू साइन टी माइनस ये टू कांस्टेंट है उसको बाहर ले आए इंटीग्रल के, तो ये बन जाएगा टी टाइम्स साइन टी। अगेन हम लोग इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे दोबारा, क्योंकि जो सेकंड हमारे पास फंक्शन आ गया है टी टाइम्स साइन टी, दिस अगेन अ प्रोडक्ट। तो टी स्क्वायर साइन टी माइनस टू ब्रैकेट लगा देंगे बिकॉज माइनस से बाहर, तो टी को यू कंसिडर किया, साइन ऑफ टी को माइनस कॉस टी इसका इंटीग्रल, माइनस टी का डेरिवेटिव वन और साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस इंटू डी टी। फिर ये आ जाएगा टी स्क्वायर साइन टी माइनस टू, और टी मल्टीप्लाइड बाय माइनस कॉस टी होएगा माइनस टी इंटू कॉस टी, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये कॉस टी बन जाएगा। फाइनली जो हमारे पास आंसर बनेगा वो बनेगा टी स्क्वायर साइन टी, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये टू टाइम्स टी कॉस टी, और कॉस टी का इंटीग्रल प्लस साइन होता है लेकिन क्योंकि बाहर माइनस था ये माइनस बन गया, तो ये बन गया माइनस टू टाइम्स साइन टी प्लस सी। ये इसका आंसर है। तो आपने देखा कि इसमें जब हमने टी स्क्वायर को कंसिडर किया तो हमें टू टाइम्स जो है वो इंटीग्रेशन अप्लाई करनी पड़ गई।
अब फर्स्ट केस का एक और देखते हैं जिसमें हमारे पास अलजेब्रैक एंड एक्सपोनेंशियल का प्रोडक्ट है। तो एग्जांपल 3 में आप देखें अलजेब्रैक मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंशियल। तो अलजेब्रैक को हमने यू कंसिडर करना है, एक्स स्क्वायर को, और ई पावर एक्स को हमने वी कंसिडर करना है। तो उसी तरह ये बनेगा एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स, और फर्स्ट फंक्शन u एज इट इज मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस 2x का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इंटू ई पावर एक्स विच इज इंटीग्रल ऑफ ई पावर एक्स डी एक्स। फिर ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स माइनस 2 बाहर आ गया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, कांस्टेंट है ये वैल्यू। तो ये बन जाएगा x टाइम्स ई पावर x। देन अगेन आप देखें कि जो हमारे पास 2 के बाद इंटीग्रल आया है ये वाला, ये अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्वेश्चन है क्योंकि इट्स अगेन अ प्रोडक्ट। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स माइनस 2, ब्रैकेट लगाएंगे बिकॉज माइनस है बाहर, और एक्स को यू कंसिडर किया, ई पावर एक्स को वी कंसिडर किया, इसका इंटीग्रल ई पावर एक्स माइनस इंटीग्रल साइन एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटू ई पावर एक्स डी एक्स। और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स माइनस, ये ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो ये बनेगा 2x ई पावर एक्स प्लस 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ ई पावर एक्स, और इंटीग्रल ऑफ ई पावर एक्स इज ई पावर एक्स। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। एग्जाम्पल 4 आप खुद ही कर सकते हैं बिकॉज इसके अंदर जो फर्स्ट फंक्शन है वो अलजेब्रैक है और जो सेकंड फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल है। तो ये बिल्कुल जैसे हमने पहला अभी एग्जाम्पल 3 की है, तो ये इसकी कॉपी है, सिर्फ फंक्शन हमने चेंज किया है, बाकी एज इट इज होगा।